नगरीय निकाय चुनाव होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान संभाले हुए हैं। एक और जहां महापौर पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला का नाम काफी पहले से तय हो चुका है, तो वहीं बीजेपी युवा चेहरे पर दाव लगा सकती है। तो ऐसे में युवा चेहरों में चर्चित नाम गोलू शुक्ला का भी है, जो कि दावेदारों की लिस्ट में है। इसी को लेकर गोलू शुक्ला से राजधानी लाइव ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर संगठन उन्हें जिम्मेदारी देता है तो वे जरूर भाई के खिलाफ भी निकाय चुनाव में मैदान में उतरेंगे। नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। और हमारे खास सेगमेंट राजनीतिक चर्चा में आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ जुड़ी है जिनके नाम का परिचय मुझे नहीं लगता कि मोहताज है कोई नाम के वो परिचय के, क्योंकि पूरे निमाड़ अंचल हो या मालवा अंचल हो या पूरे भोपाल तक युवाओं के आइकॉन हमारे साथ आज गोलू शुक्ला, जो गोलू भैया के नाम से पूरे प्रदेश भर में युवाओं के बीच प्रचलित है। और भैया भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, फिलहाल नगर मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भी है। गोलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। नमस्कार भैया, आपसे एक सीधा सा सवाल है मेरा कि इतने सारे सामाजिक कार्यक्रम, मतलब आप बास्केटबॉल प्लेयर रहे और इतने सारे रक्तदान शिविर हो, नवरात्र उत्सव हो, पाग यात्रा हो, इतने सारे सामाजिक आयोजनों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इतनी बड़ी कावड़ आप महेश्वर से लेकर उज्जैन तक निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रेरणा मिलती है? समाज में काम करने की प्रेरणा और राजनीतिक मुझे विरासत में मिला हुआ है। मेरे परिवार आदरणीय बाबूजी कृष्ण प्रसाद जी शुक्ला, उन्हीं को बचपन से देखते हुए हम लोग बड़े हो गए। उन्हीं से मुझे ये सब चीज़ें सीखने को मिली, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे धर्म का काम हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। मेरे पूरे साल में कैलेंडर फिर से सारे कार्यक्रम, कावड़ यात्रा, गणेश उत्सव, नवरात्र, दीपावली, मिलन समारोह, ये सारे कार्यक्रम पूरे साल के फिक्स हैं। ये तो कोविड के कारण अभी 2 साल से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और पार्टी के भी जो कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोरोना काल में भी खूब बढ़ चढ़कर बाणेश्वरी युवा परिषद और भैया द्वारा खूब सारे काम किए गए। भैया, बहुत सारा कोविड में आपने दौर देखा किस प्रकार लोग परेशान हुए और आपने खूब मदद की। इतना भय का वातावरण था कोविड की, जो सेकंड वो आया उसका दौर, तो उसमें न ऑक्सीजन, न रेमडेसिविर, न बेड की व्यवस्था थी। पर हमारी बाणेश्वरी युवा परिषद के करीब 500 कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो पूरी शक्ति के साथ भोजन वितरण हो, चाहे आपका मरीजों को बेड की व्यवस्था कराना हो, चाहे रेमडेसिविर की व्यवस्था कराना हो, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद घोषित करना चाहता हूँ कि उनने जो संभाला है कोविड को मध्य प्रदेश में, ये सब कोई पूरे देश में कोई नहीं संभाल सकता। उनने तुरंत इतनी अच्छी कार्य, इतनी व्यवस्थाएँ की, इतना उनका सरकारी तंत्र पूरी तरह से लग गया। तन मन धन से ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, सारी चीज़ें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराने का प्रयास किया। जैसे भैया आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अब मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसी एक राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही हैं कि जल्दी निकाय चुनाव होंगे और निकाय चुनाव में जो भाजपा है वो युवा चेहरों पर दाव लगाएगी और उसमें कहीं ना कहीं हमारे गोलू भैया का नाम सबसे ऊपर अग्रणी माना जाता है। तो क्या भैया चुनाव इस बार भैया वर्सेस भाई होगा? क्योंकि संजय शुक्ला जी जो कि महापौर पद के पहले से ही कांग्रेस पद के प्रत्याशी हैं, तो क्या संजय शुक्ला वर्सेस गोलू शुक्ला इस बार चुनाव में देखा जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। हमारे वहाँ टिकट वितरण की जो व्यवस्था है वो संगठन तय करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। संगठन जो भी आदेश मुझे देगा उसको मैं पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करूँगा। निकाय चुनाव को लेकर भैया का यही कहना है कि पूरी शक्ति के साथ इस बार मैदान में उतरेंगे, चाहे प्रत्याशी संजय शुक्ला हो या कोई भी। भैया, आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव कब तक संपन्न हो सकते हैं? अब इसका तो इलेक्शन बोर्ड करेगा तय कि कब तक होना है, तो मुझे लगता है नवंबर दिसंबर तक अगर निकाय चुनाव होना चाहिए। वैसे भैया, भारतीय जनता पार्टी ने जो कोरोना काल के अंदर जो ग्राफ दिया है, लोगों ने कहीं ना कहीं आक्रोश का माहौल है अभी जनता के बीच, तो उसको आप कैसे देखते हैं ये निकाय चुनाव? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर के 84 वार्डों में जो काम किया है बूथ स्तर पर, कोरोना में
हमारे नगर अध्यक्ष जी हों, गौरव भाई हों, चाहे संगठन मंत्री जी हों, सबने पूरी ताकत के साथ, सारे विधायक हों, सारे पार्षद हों, सारे जनप्रतिनिधियों ने पूरी एकजुटता के साथ में जो सेवा की है, 84 वार्डों में बूथ तक जाकर लोगों की मदद की, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो रेमडेसिविर की व्यवस्था हो, चाहे बेड की व्यवस्था हो। हमारी पार्टी पूरी ताकत से लगी थी और उनमें जाकर, ये तो सब भ्रम की बातें, अभी चुनाव होंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ किसका ग्राफ है, और ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में ऐसी कोई। जिस प्रकार विपक्षी दल कांग्रेस आप पे पूरी पार्टी या सत्ता पे आरोप लगाता है कि मौत के आंकड़े छुपाए गए कहीं ना कहीं बहुत तरीक़ों से, और सम्मानीय कई नेताओं ने बोला इस पर कि मौत के आंकड़े छुपाए गए, तो उस पर कांग्रेस के लोग ये तो बोलेंगे नहीं कि बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा। कांग्रेस के लोगों को तो ये बोलना ही है विपक्ष से कि हमने सब खराब काम किए, हमने ये व्यवस्था नहीं करी, हमने बेड की व्यवस्था नहीं करी, हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करी। यहाँ तक कि हमने तो पूरी तन्मयता से पूरी पार्टी एकजुट होकर, पूरे जनप्रतिनिधि एकजुट होकर हमने इतना काम किया। 24 घंटे में से 18 घंटे, 20 घंटे हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी 20 घंटे काम किया। हमने नगर अध्यक्ष जी, सारे लोगों ने मिलकर, केलाल जी ने जो शुरुआत की, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर, इतने सारी व्यवस्थाएं हमारी पार्टी ने की। तो बहुत सारी व्यवस्था भैया गोलू भैया का कहना है कि भारत कांग्रेस का काम है, विपक्षी दल है वो करता है। भैया एक बात और अभी प्रदेश में निकल के आती है, कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश में होने की कारागार है। जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय की मुलाकातों का दौर हो, या प्रदेश में जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, उससे कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की कहीं ना कहीं आहट नज़र आती है। तो उसमें आपको क्या लगता है? नहीं, इस विषय में मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा। ये सब सोशल मीडिया में चलता है। सोशल मीडिया आजकल बड़ा एक तंत्र है, मैं तो इस विषय में कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो संगठन और वो लोग जागरूक कर देंगे। भैया एक बात और आती है कि कोरोना के अंदर इतना सब कुछ हुआ, और अभी तीसरी लहर की बात भी निकल के आ रही है कि तीसरी लहर आ रही है। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है। तो क्या इस तीसरी लहर से आप मानते हैं कि किस प्रकार लोगों को फॉलो करना चाहिए कोविड गाइडलाइंस का, कि जिससे कि अब दिक्कत ना आए? अब अगर तीसरी लहर आती है तो हमारी पूरी तैयारी है, पार्टी की भी, सरकार की भी पूरी तैयारी है। चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की बात हो, चाहे पहली बात तो भगवान महाकालेश्वर में प्रार्थना करेंगे कि तीसरी लहर आए ही नहीं, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। हमारी यही प्रभु से कामना है कि अब तीसरी लहर नहीं आए। बाय दी वे कभी आ भी गई तो हमारा पूरा तंत्र पूरी शक्ति के साथ हम पूरी ताकत के साथ में लगेंगे और तीसरी लहर कोरोना का मुकाबला करेंगे। वैक्सीनेशन इतना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अगर हो गया तो तीसरी लहर का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है कि वही हमें बचा सकती है। कोरोना पे विजय वही पा सकता है जो वैक्सीनेशन करा। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा। भैया का भी अनुरोध है और हमारा भी कई बार अनुरोध रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूप में वैक्सीनेशन हो। लेकिन भैया एक और सवाल कि निकाय चुनाव में कितना मजबूती से आप अपने आप की दावेदारी को साथ मानेंगे? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है भैया। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं, लेकिन लगातार आप राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े रहे, यूथ आइकॉन है पूरा इंदौर, और साथ ही साथ आपको पूरा प्रदेश चाहता है। तो पार्टी ऊपर से देख रही है, पार्टी जो आदेश करेगी, मैंने बोला ना, मेरा कहीं कोई वो नहीं है दावेदारी। पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसके पीछे हूँ। पार्टी जहाँ बोलेगी वहाँ जाके मैं काम करूँ। ठीक है, तो भैया एक संदेश हमारे माध्यम से, आप यूथ आइकॉन है, आपके पास युवाओं की बहुत बड़ी फौज है, आपकी युवा आपकी बात को मानते हैं, तो हम आपसे एक संदेश चाहते हैं कि कैसे युवा वैक्सीनेशन कराएं और कैसे कोविड को फॉलो करके और हम कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बच जाएं। मास्क, हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क, मेरे सभी युवाओं से यही आग्रह है कि मास्क पहनें, सैनिटाइज करें और वैक्सीनेशन युवा अधिक से अधिक तादाद में लोगों को लेकर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं तो निश्चित रूप से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। बस मेरा सभी से अनुरोध है कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें अपने को सतर्क रखना है, सावधानी रखना है, निश्चित रूप से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। गत 20 वर्षों से महेश्वर से लेकर महाकालेश्वर उज्जैन तक एक भव्य कांवड़ यात्रा हर साल निकालते हैं। विगत 2 वर्षों से कोविड की महामारी को देखते हुए कहीं ना कहीं वो जो कांवड़ निकली वो कोविड फॉलोअप के तहत ही निकली,
अब मैं भैया से जानना चाहूँगा कि भैया ये इतनी बड़ी कांवड़ का प्रेरणा और आगामी क्या तैयारी, क्योंकि आगामी सावन आना है, और क्या तैयारी है कांवड़ यात्रा को लेकर? हमारा कांवड़ यात्रा निकालने का उद्देश्य धर्म की जागृति, धर्म जागरण है। साथ ही पिछले 2 साल से कोविड के कारण हम यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं। एक सांकेतिक यात्रा 21 लोगों ने महाकालेश्वर पे जल, हमारी यात्रा खंडित नहीं करते हैं। 11 लोग 21 लोग हर वर्ष जाते हैं। इस बार भी कोविड अगर नहीं आया तो हमारी पूरी तैयारी है। हजारों युवा साथियों के साथ में वैक्सीनेशन करा के, सारे युवाओं को वैक्सीनेशन पहले करा के फिर हम यात्रा निकालेंगे। अगर गवर्नमेंट हमको परमिशन देगी तो हम निश्चित रूप से यात्रा निकालेंगे। अभी आपने देखा भैया कि चारों ओर ऑक्सीजन की कमी खूब है, और उसका एक बात निकल के कि पेड़ों की कमी हो गई। तो ये वृक्षारोपण आज भी आपने किया और वृक्ष लगाने का संदेश दिया, तो कैसे इन वृक्षों को बचाया भी जा सकता है लगाने के साथ साथ? हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी रोज वृक्ष लगा रहे हैं, तो हम भी उनसे शिक्षा लेके हमने भी वृक्ष लगाने का, हमारे पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान दिवस है, इस अवसर पर आज हमने भी वृक्षारोपण किया, वृक्ष लगाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करते हुए हम भी सप्ताह में 2-3 दिन तो वृक्ष लगा ही सकते हैं, तो हम लगा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसलिए सारे लोग मिलकर वृक्ष लगाएं, मेरा सभी से अनुरोध है। तो वृक्ष लगाने का संदेश गोलू भैया की तरफ से कि बहुत सारे वृक्ष लगाएं, जिससे कि कोरोना काल के अंदर जो हमें दिक्कतें ऑक्सीजन की झेली, कहीं ना कहीं वो आने वाली वर्षों में उस दिक्कतों को हम दूर कर कहीं ना कहीं आसानी से उससे निजात पा सकें। ये थे मेरे साथ गोलू शुक्ला, जो कि भैया के नाम से पूरे प्रदेश में फेमस है, और युवाओं की बहुत बड़ी फौज भैया के पास है, युवा आइकॉन है। और इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ, आगे फिर शोज़ में आपसे जुड़ूंगा। धन्यवाद। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।